हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, बाई वीकली करंट अफेयर का और एक वीडियो लेके आ चुका हूं मैं। इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक मिलेगा आपको। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए स्क्वाश का जो अभी नेशनल चैंपियनशिप है उसका बारे में जानेंगे। मो सलाह को कुछ अवार्ड मिला। उर्जित पटेल जी, फॉर्मर RBI गवर्नर, अभी IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए, उनके बारे में जानेंगे। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक नया अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ आपको डॉगेस भाई का भी फोटो दिखता होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी निर्णय आया था स्ट्रे डॉग का रिलेटेड, तो उससे कौन सा स्टेट है जो कि पहली बार ये गाइडलाइंस को फुलफिल किया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और भी बहुत सारा स्पोर्टिंग इवेंट और भी बहुत सारा स्टैटिक इसमें आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं 19th वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2025। ये कहाँ पर हुआ? विनिपिग कनाडा में 17 से 24 अगस्त में, और ये हर 2 साल में कराया जाता है। इसमें रैंक फर्स्ट का था साउथ कोरिया 6-7-6-4 17 मेडल का साथ। सेकंड हमारा प्यारा हिंदुस्तान 4-2-2 8 मेडल का साथ। थर्ड US 4-2-0-6 मेडल का साथ। पहली बार 1991 में हुआ था सैंडेवजॉर्ड नॉर्वे में। वर्ल्ड आर्चरी इसको कराता है, जिसका स्थापना 1931 में हुआ था और हेडक्वार्टर्स लॉज़ान में है। ज़्यादातर का तो आपको मालूम है, लॉज़ान, जेनेवा, यही सब होता है। और इसके वर्ल्ड आर्चरी के प्रेसिडेंट है मौजूदा उगुर एडिनर। ठीक है, 15 जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप 2025 झारखंड हरियाणा को हरा के जीता है। और फाइनल जो होता है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में होता है, ये पूछा जा सकता है। 81st नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप 2025 भी अभी हाल ही में हुआ। मेंस में कौन जीता है? वेलावन सेंथिल कुमार, और वुमेन्स में अनाहत सिंह। मैंने आपको पिछले ही काफ़ी बार भी कहा है, ये अनाहत सिंह और ये जो सेंथिल कुमार है ये बहुत आगे तक जाएंगे। 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हुआ? सिमकेंट, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, इसका कैपिटल क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इस इवेंट में। फर्स्ट रैंक किया इंडिया कितना मेडल जीतता है? 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज का साथ टोटल 99 मेडल्स जीतता है। और सेकंड में कजाकिस्तान जो कि होस्ट कंट्री था, और थर्ड में आता है चाइना। ठीक है, अभी तो चाइना और इंडिया का दोस्ती अच्छा खासा हो गया है। अब देख लेते हैं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अभी पिछला वीडियो में भी मैंने कराया था 2025 कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। और इंडिया टोटल 40 मेडल जीता है, सीनियर जूनियर यूथ सब मिलाकर। सीनियर में टॉप करते हैं 6 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज का साथ, टोटल 13 मेडल्स। द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है यही इसका हर बार इसको कराता है। ठीक है, और ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का स्टैब्लिशमेंट होता है 1947। अभी कोयल बोर जो कि हमारे बंगाल से ही थे, उनका बारे में भी एक शॉर्ट था, उसको भी देखिएगा, आपको इसमें मेडल जीता था। मिनर्वा एकेडमी ने इतिहास कायम किया, जो कि मोहाली का एक क्लब है। ट्रेबल जीतता है यूथ फुटबॉल यूरोप में अंडर 14-15 कैटेगरी में। 3 कप जीतता है, गोथिया कप स्वीडन का, द दाना कप डेनमार्क का, और नॉर्वे कप नॉर्वे का, एक ही सीजन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्लेयर ऑफ द ईयर PFA अवार्ड 2025 जो कि इंग्लिश सॉकर के लिए दिया जाता है, वहाँ का जो क्लब वगैरह उसके लिए प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कहा जाता है। मेंस में मोहम्मद साला को मिला है, जो कि लिवरपूल से खेलते हैं, इजिप्ट के खिलाड़ी हैं, और ये तीसरा बार जीतते हैं, रिकॉर्ड हो गया है। और वुमेंस में मारियोना कैल्डेंटे जो कि आर्सेनल की तरफ से खेलते हैं और स्पेन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब जस्टिस आलोक आराधे जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और जस्टिस विपुल पंचोली जो कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट का जजेस के हिसाब से नियुक्त किया गया कॉलेजियम का द्वारा। कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम में 5 मेंबर होते हैं। एक तो चीफ जस्टिस है जो कि BR गवई, और 4 है सूर्यकांत, विक्रमनाथ, JK महेश्वरी, BV नागरत्न, सब जस्टिस है। ये लोग कई कॉलेजियम करते हैं, यही लोग अपॉइंटमेंट वगैरह करवाता है। अच्छा, आज का डेट में कितना स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का? 33 तो नॉर्मल जज है और एक चीफ जस्टिस है, टोटल 34। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये हमेशा से इतना नहीं रहा, ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है। पहली बार 8 जजेस था इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 1950 में, 11 जज 1956 में, 14 जज 1960 में, 18 जज 1978 में किया जाता है, 26 जजेस 1986 में, 31 जजेस 2009 में, और 34 जजेस जो कि आज का डेट का स्ट्रेंथ है 2019 से ये चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजेस होता है आपको मालूम है, उन लोग का जो टर्म होता है 65 साल तक होता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें ऐसा नहीं है जो 6 साल 65 साल 5 साल 65 साल, ओनली 65 ईयर्स, इसको अच्छा से गांठ बांध रखिए। ठीक है, और कॉलेजियम जो है अपॉइंटमेंट ट्रांसफर वगैरह वही सिफारिश करता है। उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर थे हमारे हिंदुस्तान के, 24th RBI के गवर्नर थे 2016 से 18, उनके ही टाइम में मोनिटाइजेशन हुआ था, डीमोनिटाइजेशन। उसको अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया IMF का। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्पेशलाइज एजेंसी, यूनाइटेड नेशन का। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का तहत बनाया था। MD कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। चीफ इकोनॉमिस्ट है पियरे ओलिवियर। इंडिया का न्यू हाई कमिश्नर कनाडा में नियुक्त किया गया, किनको? दिनेश के पटनायक को, अच्छे से याद रखिएगा। और कनाडा का हाई कमिश्नर इंडिया में कौन है? क्रिस्टोफर कुटर। न्यू चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक कौन बनती है? S कृष्णन
इसका स्थापना होता है जम्मू कश्मीर बैंक का 1938 में, हेडक्वार्टर श्रीनगर में, और फाउंडर थे महाराजा हरि सिंह, वही हरि सिंह। न्यू चीफ ऑफ एआई यूनिट ऑफ टीसीएस अमित कपूर बनते हैं। एआई एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट बनाया गया टीसीएस के द्वारा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका स्थापना 1969 में होता है जेआरडी टाटा का, जो कि पहले पायलट भी थे इंडिया के, याद है ना। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका, और एमडी एंड सीईओ है के कृति भासन। और यही टीसीएस में आप लोग का एग्जाम वगैरह होता था, जो कि एसएससी अब दूसरा जगह लेके चले गया है। आप देखते क्या होता है। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड, जिसको नोबेल प्राइज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में कहा जाता है, थीम था इस बार का वुमेन एंड यूथ लीडरशिप। किसको मिला है? बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि तीर्थ विलेज नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन के लिए ये फेमस है, जो कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। और कैश प्राइज इसमें कितना मिला है? 10,000 कैश प्राइज मिला, मतलब $10,000। अच्छा, केरला टूरिज्म को कौन सा अवार्ड मिला? पाटा गोल्ड अवार्ड 2025। क्या चीज़ के लिए? मोस्ट इंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन के लिए। पाटा का फुल फॉर्म होता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। इसका स्थापना 1951 में होता है। हेडक्वार्टर होनोलुलु हवाई यूएस में है। और ये जो अवार्ड है 27 अगस्त को दिया गया था। पाटा गोल्ड अवार्ड का सेरेमनी कहाँ हुआ था इस बार? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज कहाँ हुआ? आवाज़ा तुर्कमेनिस्तान में हुआ। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल बताइए तो हालत खराब हो जाएगा आपका। थीम क्या था? ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप। ये हर 10 साल में कराया जाता है। पूरा वर्ल्ड में जो 32 लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज है, ये लोग मिलकर इसको कराते हैं। लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है चारों तरफ से, मतलब सिर्फ लैंड ही लैंड रहेगा, कोई भी नदी समुंदर या ये सब नहीं रहेगा। न्यू पीएम ऑफ लिथुआनिया कौन बने हैं? इंगा रिगुइनी, ठीक है, ये महिला है। ये जो लिथुआनिया ना एक बाल्टिक रीजन का, यूरोप का ईस्टर्न साइड का कंट्री है, बाल्टिक सी है, उसी के आसपास का कंट्री को बाल्टिक रीजन कहा जाता है। कैपिटल इसका है विल्नियस। और नासा हाल ही में डिस्कवर किया 29th मून ऑफ यूरेनस S/2025 U1 इसका नाम दिया गया है। वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में अभी लेबर मिनिस्ट्री का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था उसमें बताया गया जो डबल हो गया है। 22% था 17-18 में, अभी 40.3% हो गया 23-24 का आंकड़ा में। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम है, 5.6% से 3.2% हुआ है। और रूरल वुमेन एम्पावरमेंट जो इंक्रीज़ है वो 96% का इंक्रीज़ हुआ है। और अर्बन वुमेन एम्पावरमेंट इंक्रीज 43% हुआ है। तो ये जो आंकड़ा यानी कि डेटाबेस सवाल लेता है ना, इसको अच्छे से देखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार ये लाया है। 2100 रुपया हर महीना दिया जाएगा महिला लोग को, जिन लोग का एज 23 साल से ज़्यादा हो और इनकम जो है फैमिली 1 लाख से कम हो साल का। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये बिहार सरकार अभी लाया है। इसमें क्या किया जाएगा? बिहार का हर फैमिली का कम से कम एक वुमेन को 10,000 रुपया मिलेगा, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जब ठीक ठाक चलेगा तो बाद में और भी कुछ सब्सिडी वगैरह भी दिया जाएगा। तो आपको मालूम है बिहार में इसी साल इलेक्शन है, इसलिए भी बहुत सारा आपको स्कीम वगैरह देखने को मिलेगा। फर्स्ट शुरू समर फेस्टिवल अभी 2025 में ही कराया गया, लद्दाख में कराया गया। राजस्थान पहला स्टेट बना, इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो रोल आउट के स्ट्रे डॉग का जो मैनेजमेंट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जो अभी हाल ही में दिया उसको। दिशा अभियान महाराष्ट्र लाता है। यूनिफॉर्म करिकुलम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो मतलब स्टूडेंट वो लोग के लिए एक यूनिफॉर्म करिकुलम लाया गया है। मिजोरम पास किया अभी हाल ही में बेगरी यानी कि जो भीख मांगना होता है उसको बंद करने के लिए एक बिल लाया है, ठीक है, इसको भी अच्छे से देखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 अभी हाल ही में रिलीज कराया गया। कौन किया? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। 12,770 वुमेन्स के ऊपर सर्वे किया था। 31 सिटी में इसको सर्वे कराया गया था। इसमें पाया गया नेशनल सेफ्टी जो स्कोर है 65% है। सबसे सेफेस्ट सिटी कौन कौन है? कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, एजवल, गैंगटॉक। देखिएगा 5 में से 3 नॉर्थ ईस्ट का है। लीस्ट सेफेस्ट सिटी में कौन कौन आता है? जी हाँ, पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली और हाँ कोलकाता का भी नाम है, जो कि काफ़ी दुखद है, नहीं होना चाहिए था। अभी हाल ही में जो घटना वगैरह घटा है आरजी कर वगैरह, इसलिए भी शायद ये वाला थोड़ा आया, नहीं तो पहले तो सेफेस्ट सिटी कहा जाता था। NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स जो है ये ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका स्थापना 1992 में होता है। NCW जो एक्ट 1990 का था। मौजूदा चेयरपर्सन है विजय किशोर राहतकर, पहले चेयरपर्सन थे जयंती पटनायक जी। और NHAI ने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया आरोहन। इसमें क्या किया जाएगा? टोल वर्कर्स जो है लोग का बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई के लिए। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अंदर में आता है, जिसका मौजूदा मिनिस्टर है नितिन गडकरी। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1995 में होता है। NHAI एक्ट 1988 का तहत। देखिएगा कितना फर्क है। मौजूदा चेयरमैन है संतोष कुमार यादव जी। अगर ये बाई वीकली का करंट अफेयर आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारा सवाल मैं दे रहा हूँ, आज का सवाल और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी देखें। प्यार बड़े खुश विज्ञान तो जरूर